हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को बनने में 80 मिनट लगते हैं तो समान विमाओं वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को बनने में कितना समय लगेगा। तो एक फॉर्मूला होता है एम वन इंटू डी 1 इंटू M1 इंटू डी 1 इंटू H1 बराबर M2 इंटू डी 2 इंटू H2। तो M कितना, 5 इंटू कितना टाइम लगता है, 80 मिनट। M2 8 इंटू कितना टाइम लगना चाहिए, 80। तो ये हो जाएगा 8 इंटू, ये तो हो जाएगा 80। 80 इंटू 5/8 अक्स बराबर तो 80 8 से 10 बार 10 इंटू 5 50 मिनट। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और उसकी क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना है, 150। तो लंबाई, एक बार आयत की लंबाई कितनी, 15 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना, 150। लंबाई कितनी, 15 इंटू चौड़ाई बराबर 150। तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 10। 10। तो इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर मूल क्षेत्रफल का 1/3 गुना हो जाता है। तो क्षेत्रफल कितना है, पहले 150 का कितना हो जाएगा, 1/3। 3 एकम 3 एक 4/3 कितना हो जाएगा, 3 से 50 कितना हो जाएगा, 200। तो नए आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो नए आयत का परिमाप 200। तो नया आयत का क्षेत्रफल हो गया 200, उसकी चौड़ाई हो गई 10। चौड़ाई होगी 10, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 20। तो परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 20 दुना 20 और 30, 30 दुना 60। आगे देखे स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः 6 और 8 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार 6 इंटू ऊंचाई कितनी है, 8। तो 3 से, तो 8 या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 है। इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है, फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है तो नया मूल्य। तो 20% की छूट मतलब 10 से कितना, 8। 10 बढ़ाया जाता है मतलब 10 से 11। तो 100 से कितना, 88। तो 9,000 भाग 100 इंटू 88। 20 से 20, 88 इंटू 9, 88 इंटू 90, 88 इंटू 90 बराबर 0। 9 8 72, 72 का 2 7, 9 8 72 और 7 79, 7,920। 7,920। आगे देखे स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति चाल से पैदल तथा कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से तय की। तो उसने कितनी दूरी पैदल तय की। तो पैदल, पैदल और ये हो गई साइकिल, साइकिल और पैदल। तो पैदल से कितनी, 4 और साइकिल से 9। तो 61/9, तो हो जाएगी 9 नाम 81, 81 माइनस 61, 20/9। 9 चौक 36, 61 माइनस 36 बराबर 25/9। 25/9, तो ये 9 से 9 चला जाएगा,
5 से 4 बार, ये 5 से 5 बार, तो 9 बराबर 9, तो 1 बराबर 1। तो उसने कितनी पैदल, तो पैदल 4 इंटू 4 बराबर 16 किलोमीटर। आगे देखे स्टूडेंट्स, चार 9 12 का चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती होता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इसमें डी निकालना है जैसे, तो ये होता है बी इंटू सी बटा ए, डी बराबर, तो इसमें हो जाएगा 4 अनुपात 9 समानुपात 12 अनुपात अक्स। तो अक्स का मान निकालने के लिए 9 इंटू 12 बटा 4, तो ये 3 9 अक्स बराबर 9 27। आगे देखिए स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन। जॉन, सारा, टॉम और जॉनी सभी ने समान आकार के 3 पिज्जा खरीदे। जॉन, सारा और टॉम, ये सभी ने 3 आकार के पिज्जा, समान आकार के 3 पिज्जा खरीदे। जॉन ने एक पिज्जा का 2/4 भाग खाया। जॉन जॉन पूरा पिज्जा, तो इसका कितना भाग खाया, इसका 2/4, तो 2 अगर पूरा है तो 2 भाग जॉन ने खाया, 2/4 भाग जॉन ने खाया। और टॉम और जॉन से प्रत्येक ने एक एक पिज्जा का 3/4 भाग खाया, 3/4, तो ये पूरा है, तो इसका 3/4, ये और ये पूरा पिज्जा है, तो इसका कितना, ये कौन खाया, सारा, और ये टॉम, 3/4, 3/4, तो पिज्जा का 1/4 भाग शेष बचा, तो कितना बचा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। आगे देखे स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु को 650 में खरीदता है और इसे बेचने पर 6% का लाभ प्राप्त करता है, तो विक्रय मूल्य, तो 650/100 इंटू 106, 650 भाग 0 से 0, 5 दूनी 10, और ये 5 से 13 बार, तो 2 से ये 53, तो 53 इंटू 13, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 15 और 3 18 का 8, हासिल की 1, 5 एकम 5 और 1 6, 689। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 9वां क्वेश्चन। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में, ए अकेला उसी कार्य को 60 दिन में, 35 और 60 का एलसीएम, तो 35 और 60, तो किससे जाएगा, 5 से, 5 7 35 और 12, 12 सताम 84 और 5, तो 420, तो ये 12 और ये 7, तो बी अकेले उसी कार्य को, तो ए की स्पीड कितनी, 7 की, तो बी की आ जाएगी 5 की 420/5, 5 अंटे 40, 5 चौका 20, 84 दिन। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 10वां क्वेश्चन। यदि स्कूल के समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या का 2/5 भाग, लड़कियों की संख्या का कितना, 2/5 भाग, 2/5 भाग समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या का 3/5 भाग के बराबर है, तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या के 2/5 के बराबर होगा। तो अपन मान लेते हैं लड़कियां को मान लेते हैं गर्ल्स, तो गर्ल्स का 2/5 बराबर
22 का 3/5, तो 2 5 से 5, 2 गर्ल्स बराबर 3 बॉयज़, 2 गर्ल्स बराबर 3 बॉयज़। तो गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स का कितना हो जाएगा 3:2, 3:2, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 5। कुल विद्यार्थी कितने 5, तो गर्ल्स का, लड़कियों की कुल संख्या के 2/5, बी का 2/5 बटा कुल विद्यार्थी कितने 5, गर्ल्स कितनी है 3 का 2/5, 2/5 बटा 5, तो ये कितना हो जाएगा 6/25, 6/25। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन, यदि माध्य और माध्यिका का मान 4 और 5 है तो बहुलक, एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर बहुलक बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो 3 माध्यिका का मान कितना है 5 बराबर 2 इंटू माध्य कितना है 4, तो 5 15 माइनस 8 बराबर कितना 7, 15 माइनस 8 बराबर 7। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन, x की घात 2 इंटू 2, y बराबर y की घात 3 इंटू 3, z बराबर 3 की घात 2 इंटू 2 की घात 2, तो x y z और z x का लेस है, तो x y z और z x कितना है 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू y कितना है 2 की घात 3 इंटू 3, हो जाएगी 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 2 की घात 2, 3 की घात 2 इंटू 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 2 2, तो इनका मान हो जाएगा 2 की घात इधर 3 है इधर 1 है, लेस से पे ज्ञात करना है, 2 की घात 3 2 की घात 4 हो जाएगी, मतलब 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3, इधर हो जाएगी 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 3, इधर हो जाएगी 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 4, 3 की घात 4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 4, तो 2 की घात 5 कितना 32 इंटू 3 की घात 4 81, 32 इंटू 81 2552, 2592। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन, एक का वेतन बी के वेतन से 20 कम है, एक का वेतन बी के वेतन से कितना है 20 कम है, तो बी का वेतन एक के वेतन कितना अधिक है, बी से अधिक है किसके वेतन से, एक के से कितना, तो 20 20 तो 25 में 4 का भाग देंगे, 100 में 4 का भाग देंगे तो 25%। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन, 42.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 42.25 का वर्गमूल 42.25, तो आ जाएगा इधर 100, तो ये हो जाएगा 65/10, तो ये हो जाएगा 6/6.5। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन, ए बी सी किसी कार्य को 20 30 और 60 दिनों में, ए बी सी 20 30 और 60 दिनों में, तो तीनों का लघुत्तम 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60, ये प्रतिदिन कार्य करता है, ये प्रतिदिन, ये तो मतलब प्रतिदिन कार्य करता है, विषम संख्या वाले दिन में बी एक की सहायता करता है, मतलब पहले दिन कितना 5 की स्पीड 5, और दूसरे दिन जबकि सम संख्या वाले दिन सी एक की सहायता करता है ना,
4 मतलब 2 दिन में 9 काम। 9 इंटू 6, 9 6 तो ये भी 6 मतलब 12 दिन में 54 काम। 13 दिन में 59 काम। 13 सही 1/4। 13 सही 1/4। आगे देखिए स्टूडेंट्स 16वां क्वेश्चन। यदि a माइनस बी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 तो ए बी का मान। a माइनस बी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 तो हो जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर तो ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो ए कितना हो जाएगा 25 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 41 माइनस 2ab तो ये हो जाएगा 41 में से 25 तो 16 और माइनस 2ab माइनस से माइनस ए बी बराबर 8। आगे देखिए स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन। 12 15 21 का लघुत्तम समाप्रत्यय और महत्तम समाप्रत्यय ज्ञात कीजिए। तो 12 15 और 21 का अपन गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से 6 बार 15 और 21 फिर 3 से 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 पंजे 15 3 7 21 3 7 21 तो एलसीएम आ गया इसका 7 पंजे 35 35 दूना 70 7 ये 21 और 240 और एचसीएफ आ जाएगा इसका 3। आगे देखिए स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन। एलसीएम एलसीएम 420 और एचसीएफ 3। आगे देखिए स्टूडेंट्स 18 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मझला कोष्टक 4 माइनस छोटा कोष्टक 8 माइनस 6 और 3 9 हो जाएगा 18 माइनस बड़ा 6 माइनस मझला 4 माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा तो हो जाएगा बड़ा कोष्टक 18 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस 5 18 माइनस 1 बराबर 17। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन स्टूडेंट। किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनका अनुपात 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात कितना है 1:2:3। 1 अनुपात का मतलब 1 रुपया, 2 अनुपात का मतलब 50 पैसे का 2 अनुपात का मतलब 1 रुपया और इसका हो जाएगा 75 पैसा। तो ये हो जाएगा 2 रुपया और 75 पैसा। 2 रुपया और 75 पैसा। तो 2 रुपये की कितने की संख्या 80 तो यह संख्या हो जाएगी 40। यह संख्या हो जाएगी 120। तो 40 मतलब 40 रुपया प्लस 80 मतलब 40 रुपया 120 भाग 4 मतलब 30 रुपया। तो 40 120 40 80 और 30 110 रुपया। आगे देखिए स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। स्वयं की कितनी 8 गुना 8/3 इंटू 100। आगे देखिए स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन। 4/5 4/5 प्लस
-3/10 बराबर x प्लस 2 एकम 2 और 1 3/2 तो हो जाएगा इधर -10 4 दूनी 8 -3 दूनी 8 -3 बराबर x प्लस 3/2 तो ये हो जाएगा कितना 5/10 मतलब 5/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 बराबर एक्स। तो इसका मान 2 माइनस 3 बराबर कितना माइनस का 1 2 3 2 एकम आगे देखिए स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 27 और उनके वर्गों का अंतर 243। तो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 27 और उनके वर्गों का तो वर्गों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना 243। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 243 ये हो जाएगी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 243 तो ये 27 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 243 भाग 27 243 भाग 27 बराबर 9। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा।